शर्ट उतार के खुले हुए दरवाजे के ऊपर टांगते हुए भूषण जी अपनी थकी और हारी आवाज में अपनी पत्नी से पूछते हैं, हाँ, आ गए नवाबजादे। शायद ऐसे ही तो होते हैं हिंदुस्तानी पिता। थक कर जब घर पे आते हैं तो उस मकान को घर जैसा देखना चाहते हैं। हर शख्स से उम्मीद लगाए रहते हैं कि उनके आते ही बस वो उनको दिख जाए। और जो ना दिखे तो एक ही सवाल, फला आदमी कहाँ है?" नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष शुक्ला। कहानियां सुनाता हूँ। आज मैं एक कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। एक कहानी जिसका नाम है छोटे नवाबजादे। और ये इस कहानी का पहला अंक है, थकी शाम। पिता ने पूछा, कहाँ हैं छोटे नवाबजादे? सुनकर खिड़की से लगे हुए पानी के मटके से लोटे में पानी लेकर आती हुई छोटी सी बनावटी मुस्कान के साथ लता जी बोली, अरे आज उनके कौनो साथी के बर्थडे रहा, हुवन गए हैं। देखो फोन मिलाए के पूछी थे कहाँ रह गए, अबे तक आए नहीं। दरअसल भूषण जी एक समाचार एजेंसी में कार्टूनिस्ट हैं। तनख्वाह के नाम पे सांत्वना और परिवार के नाम पे एक अनपढ़ परंतु समझदार बीबी, एक ब्याही बेटी और एक नवाबजादा जैसा बेटा जिसको हमेशा अपने बाप से शिकायत रहती है। मियाँ बीबी खाना खाने बैठते हैं, तभी दरवाजे पे झटके से धक्का देकर अतुल अंदर आकर गेट की तरफ देखकर ना जाने किससे कहता है, ठीक है तू जा, मिलता हूँ कल शाम में चाय पे। सी यू ब्रो बोलते ही एक गाड़ी की आवाज गली में दूर तक सुनाई देती है। अच्छा, ऐसा अक्सर होता है ना कि पापा और बेटे के बीच मम्मी मैसेंजर बन जाती हैं। इनकी डांट वहां तक पहुंच जाती है और उनके गुस्सा होने की वजह पापा तक। जाओ जाके देखो साहब पता नहीं खाए पिए हैं कि नहीं, और भला इतनी गर्मी में जैकेट पहन के कौन निकलता है। पापा की आवाज में थोड़ा गुस्सा, थोड़ी फिक्र झलक रही थी। लता जी मन ही मन ना जाने क्या सोचते हुए अपनी थाली आगे खिसकाकर छत पर बने अतुल के कमरे की तरफ चली जाती हैं। जाते ही अतुल के सामने सवालों की झड़ी लगा दी गई। कहाँ इतनी देर हो गई, मैंने कहा था पापा के आने से पहले आ जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। अतुल सारे सवाल सुनकर भी ऐसे अनसुना कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ गुस्से में बोली, तुम दोनों बाप बेटा मिल के हमारा जीवन मुश्किल कर दिए हो। एक तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं, दिन रात एक एक करके थूक लगा के पैसा जोड़ रहे हैं, और एक ई बाबू साहेब हैं जिनका कुछ फर्क नहीं पड़त। अब जैसे अतुल के सब्र का बांध टूट गया हो, गुस्से में तिल मिलाकर माँ की तरफ पलटकर बोलता है, माँ तुम तो बस ही करो, किया क्या है मेरे लिए तुम लोगों ने? हम अपने काम के लिए पैसा मांगे तो अभी तनख्वाह नहीं आई है और ढेर सारे बहाने, और बाहर सब पे पैसे लुटाए जा रहे हैं। अरे क्या जरूरत थी बुआ के लड़के को 2 लाख रुपए देने की? हम चाहते थे कि हमारा बीटेक में एडमिशन हो जाए, पर नहीं, इनको तो हमको आईटीआई कराना है। अरे आईटीआई करते हैं गांव के गंवार, और जब हमको पता नहीं किस जन्म का एहसान करके उस सीबीएसई के स्कूल से निकाल के आईसीएसई में एडमिशन कहाँ करा दिए, उसके लिए पिछले 2 साल से सुनाए जा रहे हैं। अरे हमको पैदा ही काहे किए थे जब इतना परेशान करना था दिन रात हमको। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसके शब्द लता जी के सीने पर हंटर की तरह आकर लगे थे। अपनी कांपती हुई आवाज में उसने अतुल से कहा, लल्ला, को भर रहा है तुम्हारे अंदर ही जहर? अरे वो तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे लिए। फिर वही बात, इतना कह के अतुल वापस से अपने चप्पल चट चट करता हुआ नीचे चला गया। लता जी उसके बिस्तर पर धम से बैठ गई। बैठे बैठे दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगी सामने वो माघ मेले की फोटो, जिसमें अतुल अपने पापा के कंधे पर बैठकर कुल्फी चूस रहा है। वो नया सा शॉल जिसे अपने हाथ में गर्व से पकड़े अपने परिवार के साथ खुश दिख रही थी, या फिर वो स्कूल ड्रेस में थर्मस टांगे अतुल, जो अपनी पसंद का छोटा भीम का थर्मस पाकर इतना खुश था जितना कि उसका संतृप्त बात फोटो के बैकग्राउंड में।
फिर उसकी निगाह जैसे दीवार पर बाएं से दाएं जाने लगी। बाएं से दाएं जाने पे अतुल बड़ा होने लगा उन तस्वीरों में। फोटो में खुशी के स्थान पर एक झुंझलाहट, एक फर्जी मुस्कान। ये सब देख के उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वह आंचल से अपने गाल पोंछते हुए भूषण के कमरे की तरफ ऐसे मुस्कान लेके चली जैसे कुछ हुआ ही ना। ये 2 लाख रुपए, ये बीटेक, ये ITI, ये सब क्या है? क्या हुआ था पिछले महीने? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये सीरीज छोटे नवाबजादे, हर रविवार शाम में। स्टे ट्यून। मैं आपका दोस्त आशुतोष शुक्ला। कुछ कमी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। सुनते रहिए। मिलते हैं अगले संडे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जिन्ना सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा